अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मेरा टॉपिक है इमिटेशन वेपन, या जिसे कहते हैं नकली हथियार, खिलौना हथियार या खिलौना बंदूक से अगर कोई वारदात करता है या उसे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी क्या सज़ाएं हैं, उसमें क्या कानून कहता है। तो इसके लिए आर्म्स एक्ट, सिंध आर्म्स एक्ट का सेक्शन नंबर 25 जो है वो इसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो इस वीडियो में आज मेरा वही टॉपिक रहेगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, दुआओं में याद रखिए और कोई गलती हो तो वो कमेंट पे ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया। तो इमिटेशन वेपन है क्या चीज़? असलहा जो कि असली ना हो, नकली हो, खिलौना हो, ऐसी बंदूक या वेपन जो कि बंदूक की तरह बनी हुई है, देखने में आप उसे बंदूक ही समझेंगे लेकिन वो नकली है। आप भी जानते हैं कि वो नकली है और हो सकता है कि सामने जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ना पता हो ये बात कि भाई ये नकली है। जैसे अगर कोई शख्स वारदात कर रहा है, जैसे कि होता है आजकल, कुछ लोगों के पास, कुछ रॉबर्स जो आए, स्नैचर्स आए, उनके पास नकली वेपन मिला तो वो ये शायद समझते होंगे कि नकली वेपन रख के अगर हम वारदात कर रहे हैं तो सजा कम हो जाएगी। ये बिल्कुल उनकी गलतफहमी है। अगर एक तो ये रॉबर वाली सिचुएशन हो गई, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपने किसी शख्स को पॉइंट आउट कर दिया बंदूक और वो शख्स हार्ट पेशेंट था, आपने गोली नहीं चलाई, बंदूक देख के ही उसको कोई नुकसान हो गया, तो इस सूरत में भी आपको, या जिस शख्स ने ऐसा किया है, आपको, मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप पर्सनली लेंगे, जिस शख्स ने भी ऐसा किया उसको वही सजा मिलेगी जो एक असली असलहा इस्तेमाल करने की होती है। और इसके लिए वैसे भी 10 साल की सजा कानून ने दी हुई है। तो इसलिए, और प्रोविंशियल लॉ है आपका आर्म्स एक्ट, तो इसलिए इसको जो है, इसकी सज़ा भी आपकी बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है। आसानी से ज़मानत नहीं मिलेगी, बल्कि कानून तो ज़मानत नहीं कह रहा है कि नहीं मिलेगी, लेकिन ज़मानत आसानी से नहीं मिलती। तो नकली असलहे को भी इस्तेमाल करने में वही सज़ा मिलती है जैसे कि असली असलहे में होती है। चाहे रॉबरी कर रहा हो, चाहे कोई और काम इससे लेगा, अगर वो नकली भी है असलहा, तो याद रखिएगा असलहा चाहे जैसा भी हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही हैं और उसकी 10 साल की सज़ा है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने सिर्फ ये इमिटेशन वेपन के ऊपर रखा है टॉपिक। ये एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा भी था, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर प्रॉब्ली है नहीं है, मुझे जहन में नहीं है इस वक्त, लेकिन उन्होंने पूछा भी था इमिटेशन वेपन के बारे में। तो भाई ये देख लीजिएगा इमिटेशन वेपन की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, 10 साल की सज़ा है। तो वीडियो में कोई गलती हो गई हो या कोई कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।